ईशा तो पता नहीं कहाँ कहाँ की गंद मचाई है यार। मैं उस पर क्या ही बोलूँ, मतलब मेरा तो सर घूमता है, मैं सोच के सर दुखता है कि यार अभिषेक चाह नहीं रहा था कि ये सारी चीज़ें बाहर आए और ईशा ने वो चीज़ें निकाली और उसको बहुत गंद मचा दिया। उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसका कुछ अलग मजाक बना दिया, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, उसको एग्रेसिव बोला। बट आई थिंक अभिषेक ऐसा लड़का है जो काम करेगा उस चीज़ पे, हु एक्सेप्ट्स कि उसने गलती करी है। आपने कितनी बार देखा होगा शो में ऐसे ही होता है, वरना वो बोलता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और जो तुमने गंद मचाई है बिग बॉस में वो ठीक था? लाइक रियली व्हाट आर यू इवन सेइंग? मतलब इट डज, उसकी कोई बातें ना, इट डज नॉट मेक सेंस टू मी। तो बना ही बिग बॉस के लिए यार, वो लड़का जीत कर आएगा। और हम जब बेकाबू कर रहे थे तो मैंने उसको कितनी बार सुना कि मुझे बिग बॉस करना है, मैं बिग बॉस करूंगा, मैं बिग बॉस करूंगा। उस लड़की ने ना वो चीज़ मैनिफेस्ट करी है एंड ही इज़ देयर, टॉप 5 में खड़ा है आज। और मैं क्यों सपोर्ट नहीं करूंगी? एक तो वो इंसान बहुत अच्छा है, वो दोस्त बहुत अच्छा है और वो डिजर्व करता है जीतना। देखिए अभिषेक चाह नहीं रहा था कि ये सारी चीज़ें बाहर आए और ईशा ने वो चीज़ें निकाली और उसको बहुत गंद मचा दिया। मतलब ठीक है, आप पर्सनल लाइफ पे जा रहे हो, तुम दोनों का एक रिश्ता रहा है, एक बॉन्ड शेयर किया है, लेकिन उसका इस तरीके से नेशनल टेलीविजन पे इतने बड़े रियलिटी शो पे मजाक उड़ाना इज़ जस्ट अनफेयर। इट इज़ सो अनफेयर। तुमने हर चीज़ का मजाक उड़ाया, उसके ट्रीटमेंट का मजाक बढ़ाया, उसके मेंटल हेल्थ का मजाक बनाया, उसको पोक किया, उसको क्लॉस्ट्रोफोबिक है, उसका कुछ अलग मजाक बना दिया, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी, उसको एग्रेसिव बोला। देखिए एग्रेशन इज़ नॉट राइट एट ऑल, मैं बिल्कुल उस पे उसके साथ नहीं हूँ। बट आई थिंक अभिषेक ऐसा लड़का है जो काम करेगा उस चीज़ पे, हु एक्सेप्ट्स कि उसने गलती करी है। आपने कितनी बार देखा होगा शो में ऐसे ही होता है, वरना वो बोलता है मैं माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। जब किसी को रियलाइज़ होता है कि हम कहीं गलत जा रहे हैं और हमें हमारे लिए सही नहीं है एंड समबडी वांट्स टू वर्क ऑन इट, उससे बड़ी क्वालिटी कुछ नहीं हो सकती है। ईशा तो पता नहीं कहाँ कहाँ की गंद मचाई है यार। मैं उस पर क्या ही बोलूँ, मतलब मेरा तो सर घूमता है, मैं सोच के सर दुखता है कि यार टू विच लेवल, टू वॉट लेवल। उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली जो नहीं आनी चाहिए थी, बट एक्चुअली दैट पोकिंग एंड अभिषेक को कुछ कुछ करना, वो एक्चुअली अभिषेक के फेवर में काम किया। उसके साथ अगर अभिषेक के साथ 5 लोग खड़े थे तो 20 लोग और खड़े हो गए एंड दैट इज वाई अभिषेक इज इन टॉप 5 और जो लोग डिजर्विंग नहीं थे वो बाहर हैं। मानती नहीं हूँ, वो उनके अलग ही चल रहा होता है। इट इज नॉट अबाउट मानना, वो लड़की एक्सेप्ट ही नहीं करती है। कोई भी आया पहले घर में बोल दैट फर्स्ट व्हेन समर्थ केम, शी सेड कि तूने क्या बोला, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तुम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी पहले बिल्कुल भी, फिर तुमने वो एक्सेप्ट किया। इमेजिन तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वही बाहर सबूत देकर आ रहा है कि मुझे पता था ये सब। क्या गेम चल रहा है? मतलब इट इज सो फ्रिवलेस। ये रिश्ता है तुम्हारा, तुम कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करती। तो मैं किस लेवल पे मानूं जो तुमने एलिगेशंस लगाए हैं अभिषेक पे, उसका क्या प्रूफ है? तुम्हारी तो बातों में किसी भी बात पे कोई ग्रेविटी ही नहीं है यार। तो उसके बारे में कुछ ना ही बोलूँ तो एक्चुअली बेटर है, बिकॉज आई कांट कमेंट ऑन दैट गर्ल। बट आई नो अभिषेक एंड मैं नहीं बोल रही कि अभिषेक बहुत सही रहा है, हो सकता है गलतियाँ की होगी उसने, बट ही इज़ रेडी टू वर्क ऑन देम। बट ही डिड नॉट डिजर्व ऑल ऑफ दिस शिट। या ही इज दैट गाय जो एक लड़की की इज्जत करता है, उसकी डिग्निटी मेंटेन करता है। और मैंने उसको कितनी बार देखा यार। पता है बात क्या है, वो लड़का ना बहुत सेंसिटिव है, वो दिल का बहुत साफ है, उसमें कोई छल कपट नहीं है। उसको लगता है ये गलत है तो वो गलत है। मैंने भी ये देखा कि उसने कितनी बार समर्थ को रोका कि मत कर, ये मत कर, उस लड़की के लिए मत कर। एंड उस टाइम पे उसके दिमाग में ये इमोशन नहीं था कि यार ये मेरी एक्स रह चुकी है या फिर आई एम अटैच्ड। ऑफ कोर्स दैट इज़ वन ऑफ द एस्पेक्ट टू इट बिकॉज ही इज़ अटैच्ड टू ईशा। बट वो उस टाइम ये था कि यार एक लड़की के साथ गलत हो रहा है, मत कर, ये मत कर। तो वो ऐसा ही है यार, वो बहुत सेंसिटिव लड़का है, वो बहुत इमोशनल है। और जो तुमने गंद मचाई है बिग बॉस में वो ठीक था? लाइक रियली व्हाट आर यू इवन सेइंग? मतलब इट डज, उसकी कोई बातें ना, इट डज नॉट मेक सेंस टू मी। उन्होंने कहा है कि कैजुअल वे था वो, एक हमने हमारा कोई अच्छा, मैं करूँ तो अग्रेशन है, तुम करो तो वो कैजुअल वे है। अरे यार ये क्या बातें हैं? मतलब दिस इज सो स्टूपिड। आई कांट कमेंट ऑन हर बिकॉज मुझे उसकी हर चीज़ मैंने ना कभी आज तक मीडिया में किसी के सामने नेगेटिव नहीं बोला बिकॉज मुझे कोई नेगेटिव लगा नहीं। बट दिस गर्ल फॉर सम रीजन इट इज़ नॉट राइट यार, इट इज़ जस्ट नॉट राइट इन माई हेड टू से एनीथिंग अबाउट हर बिकॉज मैं कुछ गंदा बोल दूंगी एंड आई डोंट वांट टू से। बट मुझे एक्चुअली बहुत स्टूपिड लगती है। दिस इज़ वॉट हाउ आई वुड सम इट अप। मुझे वो बहुत स्टूपिड लगती है एंड आई जस्ट होप अभिषेक बाहर आके भी उससे दूर रहे। ईशा को उसके और समर्थ के रिश्ते उसको मुबारक, वो दोनों अपना रहे। मुझे लगता है कि एक्चुअली इट वाज अ वेरी क्यूट बॉन्ड और अभिषेक उस टाइम इतना सब ऐसे हिला हुआ था कि वो लड़का ऐसा है, वो छेड़ता छाड़ता है इन अ हेल्दी वे। मुझे लगा था मे बी यहाँ कुछ ब्लूम होगा बट आई डोंट थिंक सो वो हुआ। मैंने वो वाला वीक इतना फॉलो, वो वाला द होल एपिसोड आई कुडंट फॉलो दैट चंक।
तो मैं उस पर इतना कमेंट नहीं करूँगी, उसमें इतना फॉलो नहीं करा, बट आई जस्ट होप कि अभिषेक को कोई अच्छी लड़की मिले जो सेंसिबल है, जो उसकी रिस्पेक्ट करे और जो उसका मजाक ना बनाए। मैं उसका गला घोट दूंगी, मैं नहीं उसके, मुझे लगता है सारे दोस्त यही करेंगे, बिकॉज नहीं यार हो गया, इट्स एनफ, दैट चैप्टर शुड बी क्लोज्ड, इट्स लॉन्ग गॉन नाउ। उसकी जितनी फजीती होनी थी, जितना मजाक उड़ना था, जितनी गंदगी होनी थी वो हो चुकी है, उसमें कुछ नहीं बचा है, वो खोखला हो चुका है उस रिश्ते को, और उन दो लोगों को अब छोड़ देना चाहिए अपने अपने हालों पर, ये कहूँगी। आई वॉज लाइक दिस, आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज सलमान सर ने बोला था, और सलमान सर ने बोला था कि यार सीटियाँ बजी घर में, एंड उन सीटी बजाने वालों से मैं एक थी, बिकॉज आई वॉज हैप्पी। मैं अभी किसी से बोल रही थी कि उसने एक मारा, मैं होती तो 10 और मारती। आप किसी को इतने गंदे लेवल पे पोक कर रहे हो, एंड इसी पे मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट भी लिखा था दैट यू नो जो भी है उस लड़के में भी 10 कमियां हैं। मैं नहीं बोल रही कि हाँ वो दूध का धुला है, नहीं यार, उसमें भी कमियां रही हैं, इज वर्किंग ऑन इट, कोई भी सही नहीं रहा है, लेकिन किसी को इतना ज़्यादा पोक करना नेशनल टेलीविजन पे, इतना मजाक उड़ाना किसी की हेल्थ इशू का, जब तुम्हें पता है कि इसका कुछ ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ भी, इट इज़ वेरी पर्सनल यार। तुमने उसकी इतनी धज्जियाँ उड़ा दी, उसके मुंह में टिश्यू फेंक रहे हो, तुम दोनों टीम अप करके उसके इतना गंदा गंदा बोल रहे हो, तो वो थप्पड़ बहुत सही पड़ा था उसको। एक मारा 10 और मारने चाहिए। मोर देन दैट आई सॉ हाउ विक्की जी वो वॉज वेरी सैड कि अरे अभिषेक जा रहा है, अभिषेक जा रहा है, और जैसे अंकिता ने फैसला लिया कि वो अंदर आएगा, तो वो सबसे पहले लड़ पड़े उससे कि तूने क्यों बुलाया उसको, तूने क्यों बुलाया। दैट मीन्स अभिषेक इज़ अ वेरी टफ कॉम्पिटिटर, और सो अंकिता आई थिंक उसको लगा कि यहाँ शायद मैंने गलत किया, तो मैं अपनी इमेज ठीक करने के लिए बुला सकती हूँ उसको। वो उनका गेम प्लान था, मुझे लगता है कि वो इट वॉज अ वेरी कॉन्शियस डिसीजन टू डू दैट, एंड विच आई डोंट थिंक सो वर्कड आउट इन हर फेवर। हाँ मुझे पता है, वो मुझे बहुत इमोशनल करता है सबके जर्नी वीडियोस, बट मैं ना अभिषेक का वाला देख नहीं पाया, बस बिजी समवेयर, बट मैंने देखा नहीं। बट थोड़ी सी क्लिप देखी जहाँ वो ऑडियंस से ज़्यादा चिल्ला रहा है ही इज सो हैप्पी दैट ऑडियंस तो चिल्ला ही रही है, वो भी चिल्ला रहा है। बट यार वो लड़का डिजर्व करता है एटलीस्ट टॉप 2 में, ही डिजर्व्स, आई रियली होप एंड प्रे दैट ही विंस द ट्रॉफी। उससे तो मैं मिल के बात कर लूँगी वो वाली, तो वो हमारा पर्सनल वो है कि वो एक दोस्त टू दोस्त है, एंड आई थिंक ही विल ऑल्सो, ही इज़ स्मार्ट इनफ टू बी इन द राइट डायरेक्शन होपफुली, एंड इतना इमोशनल फूल ना बने वो, इमोशंस में आके वो गलत फैसला, हाँ वो इमोशनल फूल ना बने, आई जस्ट होप सो। बाकी उसने बहुत सारा प्यार कमाया है, बहुत सारे फैंस मिले हैं उसको, उसके लिए खूब सारा वोट करें, एंड लेट्स मेक श्योर दैट ही विंस दिस शो।